वेलकम बैक एवरीवन। भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। देखो, एक जमाने में सिनेमैटिक यूनिवर्स का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन आज के टाइम में सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो क्रेज है वो काफी नेक्स्ट लेवल हो चुका है। अब इसके कुछ बढ़िया एग्जांपल्स है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, हैरी पॉटर, मॉन्स्टरवर्स, स्टार वॉर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, द कॉन्जरिंग वर्स और अब तो रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स भी आ चुका है। अब तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की कमी ही नहीं है। लेकिन अगर अपन सुपर हीरो वाले जॉनरा की बात करें तो उसमें दो मेजर सिनेमैटिक यूनिवर्स आते, जो कि है मार्वल और डीसी। और तुमको तो ये बात काफी अच्छे से पता है कि डीसी के कंपैरिजन में मार्वल का क्रेज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मार्वल अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिनेमैटिक यूनिवर्स रहा है। मतलब पिक्चरें उन्होंने निकाली कितनी 27 और कमाए कितने 25.611 बिलियन डॉलर्स। पैसा ही पैसा होगा। और अगर तुम हर एक मूवी का एवरेज भी निकालो तो वो हो जाता है 948 मिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। वही अगर अपन डीसी मूवी का एवरेज निकाले तो वो हो जाता है 572 मिलियन डॉलर्स। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स का फर्क है। लेकिन अगर अपन ये पैसों की बात भी छोड़ दे तो भी मार्वल की जो स्टोरीज है वो डीसी से ज्यादा बेटर है। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों सुपर हीरो के सिनेमैटिक यूनिवर्स है, लेकिन एक इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन दूसरा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अपन आज की इस वीडियो में तुम्हें यही बताएगा कि क्यों डीसी फेल हुआ, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि क्यों डीसी मार्वल जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो शुरू। पहला पॉइंट है कि डीसी पहले ही काफी लेट हो चुका था। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की जो पहली फिल्म थी वो थी मैन ऑफ स्टील, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। और तब तक मार्वल ने ऑलरेडी 6 पिक्चर रिलीज कर दी थी, जो कि है इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन के 2 पार्ट, कैप्टन अमेरिका, थॉर और एवेंजर्स। तो देख रहे हो, मार्वल वालों ने 6 मूवीज निकाल के अपना एक फैन बेस बना लिया था और जो मार्केट में पोजीशन है वो भी ले ली थी। और यहाँ पे दूसरी तरफ डीसी थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसा नहीं है कि डीसी ने पहले ट्राई नहीं किया था। 2011 में उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है ग्रीन लैंटर्न। और तुमको तो ये बात पता है कि ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप थी और इसको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। तो इसी रीजंस की वजह से इस पिक्चर की तो बात ही नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि डीसी वालों ने कैरेक्टर्स को ढंग से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, या फिर तुम इसे लैक ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो। अब अपन यहाँ पे पहले मार्वल वालों का एग्जांपल लेते हैं। देखो, मार्वल वालों ने पहले हल्क के ऊपर एक मूवी बनाई, इसके बाद आयरन मैन के ऊपर एक मूवी बनाई। आयरन मैन 2 में उन्होंने ब्लैक विडो का इंट्रोडक्शन कराया, फिर कैप्टन अमेरिका की मूवी आई, थॉर की मूवी आई, एंड देन इसके बाद जाके उन्होंने एवेंजर्स के ऊपर मूवी बनाई। और फैंस को भी ये मूवी देखते वक्त ऐसा फील नहीं हुआ कि अबे ये कौन है, ये कहां से आ गया, क्योंकि मार्वल वालों ने ऑलरेडी हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था और फैंस को भी हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता थी, जिसकी वजह से वो हर एक कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील कर पा रहे थे। और यहाँ पे अपने डीसी ने क्या किया, सुपरमैन के ऊपर एक पिक्चर बनाई, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई, इसके बाद वंडर वुमन बनाई और सीधा जस्टिस लीग, वो भी जॉश व्हेडन वाली। अब ये जॉश व्हेडन वाली जस्टिस लीग देखते वक्त फैंस कंफ्यूज हो रहे थे कि ये फ्लैश कौन है, एक्वामैन कौन है और ये विक्टर कौन है। फैंस को इनकी बैक स्टोरी पता ही नहीं थी और पिक्चर देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि इनके कोई फ्यूचर प्लान्स है या नहीं। ऑन द अदर साइड मार्वल ने अपना पूरा प्लान कर लिया था और ऊपर से मार्वल कंसिस्टेंट भी था। तीसरा पॉइंट है विलन्स को हाइप नहीं करना। देखो, किसी भी मूवी या सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने में विलन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब मार्वल वालों ने क्या किया था कि एवेंजर्स 1 और एज ऑफ अल्ट्रॉन में थैनोस की झलक दिखाई थी, जिसकी वजह से उसकी एक हाइप बन चुकी थी फैंस में। और जब वो एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर में आया तो फैंस पागल हो चुके थे। लिटरली ऐसे ऐसे थ्योरीज बना रहे थे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन तो अब मरने वाला है। तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि थैनोस की कैसी हाइप थी। यही दूसरी तरफ डीसी का मेन विलन है डार्क साइड, लेकिन अपने को उसका एक कैमियो तक ने दिखाया था। हाँ, ये बात मुझे पता है कि स्नाइडर कट में अपने को उसके बारे में जानने को मिला, लेकिन स्नाइडर कट से पहले अपने को उसकी एक झलक तक ने दिखाई थी। और अगर तुम विलन्स की झलक दिखाओगे ही नहीं तो फैंस को कैसे पता चलेगा कि अगला विलन कौन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुअर चॉइस इन डायरेक्टर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डीसी के पिक्चर्स के जो डायरेक्टर्स है वो बकवास है, नहीं, लेकिन एक ऐसा डायरेक्टर आया था जिसने पिक्चर को अच्छा बनाने की कोशिश ही नहीं की, उल्टा पिक्चर को और खराब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जॉश व्हेडन की। अब ओरिजिनली जो जस्टिस लीग 2017 में रिलीज होने वाली थी उसको जैक स्नाइडर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनको डायरेक्शन छोड़ना पड़ा। अब इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने एवेंजर्स की सक्सेस को देखा और बुला लिया जॉश व्हेडन को डायरेक्ट करने के लिए। और इसके बाद तो तुम सबको पता ही है कि कैसे जॉश व्हेडन ने इस पिक्चर के लिटरली एल लगा दिए। मतलब वंडर वुमन के ऊपर फ्लैश को गिरा दिया, विक्टर की ढंग
से कोई बैक स्टोरी दिखाई ही नहीं। और मेरे को ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो फ्लैश का टाइम ट्रेवल वाला सीन था उसे पिक्चर से क्यों काटा। मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट सीन था और तुमने उसको पिक्चर से ऐसे ही काट दिया। कमाल करते हो यार तुम भी। पता है लिटरली लोग गालियां दे रहे थे इस पिक्चर को। अब अगला पॉइंट है डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देना। अब देखो हर एक डायरेक्टर का अपना पिक्चर बनाने का एक विजन होता है, एक तरीका होता है, तो बनाने दो ना उसको अपने हिसाब से, क्यों बीच में उंगली करना। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी बनाई थी जो कि अराउंड 3-3.5 घंटे की मूवी हुई थी। लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर के जो इंपॉर्टेंट सीन थे उसे काट काट के पिक्चर को 2.5 घंटे का बनाया। थिएटर में रिलीज करने के बाद पिक्चर को बहुत गालियां पड़ी, लेकिन जब इसका अल्टीमेट कट आया या फिर एक्सटेंडेड कट आया तब लोगों को समझ आया कि ये पिक्चर एक्चुअली में अच्छी थी। सिर्फ यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स ने जो सीन थे इंपॉर्टेंट उसे काट दिया पिक्चर से। तो अगर तुम ये काटा कुटी करोगे, डायरेक्टर को अपने हिसाब से पिक्चर बनाने नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा ना। तो ये एक और रीजन था जिसकी वजह से डीसी मार्वल जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब आता है लास्ट पॉइंट, फैंस की नहीं सुनना। देखो नो वे होम में फैंस तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना चाहते थे, तो मार्वल ने वैसा किया, पिक्चर ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, उसको काफी अच्छे रिव्यू मिले और फैंस भी यहाँ पे खुश हो गए। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि वार्नर ब्रदर्स फैंस की क्यों नहीं सुनते। अब फैंस हेनरी कैविल को फिर से सुपरमैन के रोल में देखना चाहते और हेनरी कैविल ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके अंदर का सुपरमैन अभी भी बाकी है। मतलब बंदा खुद कह रहा है कि वो सुपरमैन का रोल प्ले करने को तैयार है, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ पिक्चर नहीं बना रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि वार्नर ब्रदर्स की क्या दुश्मनी है हेनरी कैविल और फैंस के साथ। वैसे फैंस की तो वो सुनते ही नहीं है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डीसी फेल हुआ या फिर मार्वल जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने डीसी की इतनी बुराई कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक मार्वल का फैन बॉय हूँ और एक डीसी का हेटर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे डीसी की मूवीज पसंद आती है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो उसे ढंग से एग्जीक्यूट ही नहीं करते। वैसे हो सकता है इस साल डीसी कमबैक करे, क्योंकि इस साल बैटमैन के ऊपर एक मूवी आ रही है, ब्लैक एडम के ऊपर एक आ रही है और फ्लैश पॉइंट भी आ रही है। तो क्या पता शायद डीसी कमबैक कर ले। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो ना, उस लाल वाले बटन के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनो। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।